प्रश्न नंबर तीसरा, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 अंश, कोण ए बराबर 105 अंश के त्रिभुज बनाकर इसके परिवृत्त की रचना कीजिए। इससे पहले हम दो प्रश्न देख चुके हैं। परिवृत्त बनाना, उसमें देखे थे भुजा दिया हुआ था और एक कोण दिया था। इसमें एक भुजा दिया हुआ है और दो कोण दिए हुए हैं, मगर इसमें जो कोण की हमको ज़रूरत है कोण सी वो नहीं दिया है, मगर दो कोण दिया है, तो उसको हम इस दो कोण की सहायता से एक कोण निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। कोण सी हल, हम जानते हैं त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक, इसलिए तीनों कोणों का योग लिख लिए, कोण ए कोण बी कोण सी बराबर 180 अंश। बाकी प्रश्न में कोण ए का मान दिया है 105 अंश, उसको कोण ए की जगह लिखे। कोण बी का मान दिया है 45 अंश, उसको कोण बी की जगह लिखे। और कोण सी हमको निकालना है, क्योंकि सीधी रेखा हम बी सी बनाते हैं, नीचे पे आधार, वहाँ पे कोण बी कोण सी दोनों की ज़रूरत रहेगा। ठीक है, कोण भुजा बी सी का बस मान दिया हुआ है, उसके बाद कोण ए का मान दिया है। कोण एक बिंदु ए कहाँ पे बनेगा वो हमको अभी पूरा ज्ञात नहीं है, तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा कोण सी की। ठीक, तो कैसे निकाले, 105 और 45 अंश को जोड़े तो कितना हुआ, 105 और 45 जोड़ोगे तो 150 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण सी चाहिए तो कोण सी के साइड जो मान है 150 उसको उधर ले गए, इधर से प्लस था तो उधर जाने के बाद माइनस हो गया। 180 में 150 घटाए तो कितना आया, 30 अंश। कोण सी का मान हो गया 30 अंश। अब इसी की हमको ज़रूरत है, और ये जो भुजा और ये जो कोण दिया है उसकी। पहले भुजा बी सी को बनाइए, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। स्केल की सहायता से, ठीक, स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए। ठीक, पहले बी सी लाइन खींचे स्केल की सहायता से, 7 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचे। इसके स्टार्टिंग बिंदु को बी नाम दीजिए, इस बिंदु को थोड़ा से दबा दीजिए, अच्छे से बिंदु बना लीजिए, इस बिंदु को सी नाम दीजिए। ठीक, अब प्रश्न में क्या बोला है, आगे बी सी हम बना लिए, आगे कोण बी बनाना है। ठीक, अब चांदा लीजिए, चांदे को यहाँ पे रखिए और चांदे का जो जीरो वाला लाइन है वो इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। कोण बी का 45 अंश यहाँ पे बनाना है और कोण सी 30 अंश यहाँ पे बनाना है। ठीक, 45 अंश का कोण बनाने के लिए चांदे को इस प्रकार रखना है, जीरो वाला लाइन बी सी के, और ये जो 90 अंश का कोण इस जीरो वाली लाइन को जहाँ पे काट रहा है उसको एग्जैक्ट बिंदु बी पे रखिए। दिख रहा है ये जीरो वाला जो लाइन है वो बी सी लाइन के ऊपर ही है। ठीक, इस प्रकार दिख रहा है। पेंसिल लीजिए, 45 अंश कोण बी बनाना है हमको 45 अंश। देखिए इधर से ये वाला लाइन इस बी सी लाइन से पूरा मिल रहा है यहाँ पे, ये, और ये वाला जो लाइन है सीधा बिंदु बी पे, ये 90 वाला लाइन बिंदु इस जीरो वाले लाइन को यहाँ पे काट रहा है, तो वही कटान बिंदु को हम बिंदु बी पे रखते हैं यहाँ पे, और ये वाला लाइन पूरा इस बी सी लाइन से मिलना चाहिए, जीरो वाला लाइन दिख रहा है। अब 45 अंश से कोण बनाने बोले तो जीरो से ऊपर जाते जाइए, 0, 10, 20, 30, 40, इसके आगे है 50, तो 45 कहाँ आएगा, इस 40 और 50 के बीच में आएगा। देखिए दोनों के बीच में बड़ा वाला लाइन ये है 45 अंश। ठीक, उसी को मार कर दीजिए, बना दिए, ये हुआ 45 अंश। ठीक, अब स्केल की सहायता से इसको एक लंबा लाइन बना लीजिए। जो बिंदु प्राप्त हुआ 45 अंश के लिए उसको बिंदु बी से मिलाते हुए स्केल की सहायता से एक लाइन खींच दिए इस प्रकार। ठीक, ऐसे मिला दीजिए इस बिंदु और इस बिंदु को, यहाँ पे बी में दिख रहा है उसको लाइन खींच दीजिए। ठीक, इस प्रकार लाइन बना, बी से होते हुए जा रहा है 45 अंश का कोण। ये जो कोण बना ये 45 अंश यहाँ पे
लिख दीजिए। आगे हमको बनाना है 30 अंश का कोण। कौन से बिंदु पे? बिंदु सी पे। तो सी पे प्रकार डिवाइडर चांदे को अब बिंदु सी पे रखिए। दिख रहा है ये जो बिंदु है वो पूरे बिंदु सी पे ही होना चाहिए। ये जो क्रॉस लाइन है 90 अंश वाला दिख रहा है, ये 90 अंश वाला, ये जीरो लाइन वाला एक दूसरे को जहाँ पे काट रहा है वो बिंदु सी पे ही पूरा एकदम एग्जैक्ट वहीं पे होना चाहिए। और ये जीरो वाला लाइन इस बी सी लाइन को पूरा, ये जीरो वाला लाइन बी सी लाइन के ऊपर ही होना चाहिए। दिख रहा है एग्जैक्ट वहीं पे है। अब कितने अंश का कोण बनाने बोला है? 30 अंश का। तो इधर से जाइए 0, 10, 20, 30। ठीक, ये रहा 30 अंश के सामने जस्ट यहाँ पे बिंदु लगा दीजिए। यहाँ पे ये लगा दिए बिंदु। अब इसको स्केल की सहायता से मिला दीजिए। ठीक, कोण बी पे 45 अंश का कोण और कोण सी पे 30 अंश का कोण जब बनाए तो जो दो रेखा हमको प्राप्त हुआ उन दोनों को आगे बढ़ाने पर वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटता है। इस कटान बिंदु को ए नाम दीजिए। बन गया हमारा त्रिभुज ABC। अब हमें इसके परिवृत्त की रचना कीजिए। ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे जो ए बिंदु बना है उसका कोण आप चांदे से नाप के देखिएगा। यह एग्जैक्ट 105 अंश का कोण बनाता है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, कोण ए बराबर 105 अंश। ठीक, मगर हम क्या है, बिंदु हमको पता नहीं था तो 105 अंश का कोण कहाँ पे बनाना है वो हमको मालूम नहीं था। तो हम क्या किए, इस दिए हुए कोणों की सहायता से हम कोण सी का मान निकालिए। और ये कोण सी और कोण बी हमको बनाना आसान था क्योंकि ये रेखा हमको प्राप्त हो गया था, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ था BC बराबर 7 सेंटीमीटर। हम आसानी से अब ये त्रिभुज बना लिए इन दोनों कोणों की सहायता से। चलिए अब इसके परिवृत्त की रचना करते हैं, जैसे इससे पहले 2 प्रश्नों में कर चुके हैं कि भुजा AB और भुजा AC को आधे आधे भागों में समद्विभाजित कर देते हैं। BC जो भुजा है उसके आधे से ज़्यादा, इसका आधा यहाँ पे होगा। ठीक, ये आधा ये है, ये वाला बिंदु होगा आधा। ठीक, उसी के आधे से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ तक BC तक जाने, C से थोड़ा सा कम, मतलब आधे BC जो लंबाई है उसके आधे से ज़्यादा। ठीक, अब डिवाइडर को A पे रखिए, बिंदु A पे रखिए, ऐसे बिंदु A पे रखे। एक चाप बाहर काटे और एक चाप यहाँ पे काटे। ठीक, अब उसी को बिंदु B में रखकर ए पे रखकर ये दो जो चाप काटे हैं उसी को B पे रखकर इन दोनों चापों को काट दीजिए। इस प्रकार। ठीक, अब ये नीचे वाले को भी इस प्रकार। ठीक, दिख रहा है यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे जो काट रहा है, तो उसी को बिंदु बना लीजिए। एक बिंदु प्राप्त हुआ, दूसरा एक बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक, अब इन दोनों बिंदु को मिला दीजिए, जो हमको AB का समद्विभाजक लाइन मिलेगा, जिसको MN बोलते हैं। अब डिवाइडर को A पे रखिए, फिर अब एक चाप ऐसे बाहर काटिए और एक चाप जस्ट इसके नीचे काटिए। इस प्रकार दिख रहा है। अब इसी चाप फिर डिवाइडर को C पे रखिए, इस कटे हुए चाप को इस प्रकार से काट दीजिए। एक बिंदु मिलेगा, एक कटान बिंदु, और दूसरा नीचे वाला चाप को इस प्रकार से काट दीजिए। दिख रहा है ऐसे। ठीक, 2 बिंदु फिर प्राप्त हुआ हमको, एक ये वाला, ठीक, ये कटान बिंदु, और दूसरा ये नीचे कटान बिंदु। अब इन दोनों को स्केल की सहायता से मिला दीजिए। देखिए ये दोनों समद्विभाजक रेखा MN
और ये पी क्यू एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, इसको ओ नाम दीजिए। यही बनने वाले परिवृत्त का केंद्र होगा। और इस डिवाइडर को अब यहाँ पे रखिए, इस कटान बिंदु पे यहाँ पे, और ए को टच कीजिए। यही इस डिवाइडर को ओ पे रखें और ए बिंदु को टच कीजिए। यही इस परिवृत्त की त्रिज्या होगी। और डिवाइडर को गोल घुमा दीजिए इस प्रकार। दिख रहा है, परिवृत्त हमारा बन गया। ठीक, ये रहा हमारा परिवृत्त जो बिंदु ए बी सी से पूरे होकर जा रहा है। यही त्रिभुज ए बी सी का परिवृत्त हुआ। अब आप लोग इसकी रचना देखिए। इस प्रश्न के रचना के पद इस प्रकार लिखिएगा। ठीक, दिख रहा है, जो मान दिया है उसका हम त्रिभुज ए बी सी बनाएं। भुजा ए बी सी का समद्विभाजक एम एन और पी क्यू खींचे। एम एन और पी क्यू रेखा एक दूसरे बिंदुओं पर काटते हैं। ओ को केंद्र और ए को त्रिज्या मान का वृत्त बनाए।